एक जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते थे। जंगल में कई फलदार पेड़ थे और जंगल के बीच में एक नदी भी गुजरती थी, जहाँ जंगल के सभी प्राणी पानी पीने आते थे। उसी नदी के किनारे एक सारस रहता था। सारस बहुत ही अच्छे दिल का था, परंतु वह विकलांग था। उसके दोनों पंख नहीं थे, इसलिए वह उड़ नहीं सकता था। वह बहुत अकेला था। अन्य कई सारस भी वहाँ आते थे, पर वह वापस भी चले जाते थे। केवल यही सारस कहीं नहीं जा पाता था। वह मन ही मन भगवान से कहता, हे प्रभु, आपने मुझसे मेरे पंख क्यों छीन लिए? मैं बहुत असहाय हूँ। मैं कहीं भी उड़ कर नहीं जा पाता। सभी पक्षी देखिए, खुले आसमान में उड़ते हैं, ऊंचे वृक्षों पर बैठकर स्वादिष्ट फलों का आनंद लेते हैं, और मैं अपाहिज केवल उन सबको देखता रहता हूँ। एक दिन एक तोता उसके पास आया और बोला, सारस भाई, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। क्या हुआ तोता बहन? बोलो, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा एक अंडा एक गहरे गड्ढे में गिर गया है। कोई भी पक्षी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। किसी का चोंच इतना लंबा नहीं है कि उस गड्ढे में चोंच डालकर उस अंडे को बाहर निकाल सके। इसलिए मैं कई जंगलों को पार करके आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है आप बहुत दयालु हैं और आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आई हूँ, सारस भाई। अब आप ही मेरे बच्चे को बचा लो। पर बहन, तुम तो देख रही हो मेरी हालत। मैं तो उड़ ही नहीं सकता, फिर कैसे इतनी दूर जाऊंगा? भाई, हम धीरे धीरे पैदल ही चलेंगे। आप नहीं गए तो मेरा बच्चा अंडे से बाहर ही नहीं निकल पाएगा और अंडे में ही मर जाएगा। ठीक है बहन, चलो मैं चलता हूँ। और दोनों पैदल ही वहाँ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सारस थक जाता है। बहन, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और वो थोड़ी देर सुस्ताकर फिर आगे बढ़ता है। और ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते वो दोनों तोते के घर के पास पहुंच जाते हैं। तोता सारस को उस गड्ढे के पास ले जाता है। देखो सारस भाई, मेरा अंडा इसी गड्ढे पे गिर गया है। प्लीज इसे बाहर निकाल दो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपनी चोंच यहाँ डालता हूँ और अंडे को बाहर निकालता हूँ। और सारस अपनी चोंच गड्ढे में डालता है और अंडे को बाहर निकाल लेता है। लो बहन, तुम्हारा अंडा बाहर ला दिया मैं। अब तो खुश हो ना? हाँ सारस भाई, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने इतनी तकलीफ सहकर भी मेरे अंडे को बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। किसी का जान बचाना मेरा कर्तव्य है। थैंक यू भाई। तभी चमत्कार होता है। अंडा अपने आप टूटने लगता है और अंडा जैसे ही टूटता है,
उस अंडे के स्थान पर एक परी खड़ी हुई नजर आती है। सारस आश्चर्य से भर उठता है। तभी तोता बोल उठा, एक दिन जब तुम भगवान से अपना दुख कह रहे थे तो ये परी रानी वहां से गुजर रही थी। इन्होंने तुम्हारी बात सुन ली और मेरे पास आकर बोली कि तुम्हारी नीयत की परीक्षा लूं। यदि तुम दिल में दया और नीयत में सच्चाई मिली तो तुम्हारी सारी तकलीफें ये जरूर दूर कर देंगी। तभी परी रानी ने अपनी छड़ी घुमाई और सारस का पंख निकल आया। अरे मेरे तो पंख निकल आए। सारस खुशी से झूम उठा। वह उड़ा, चारों तरफ चक्कर लगाया और लगाकर वापस परी और तोते के पास आया। परी रानी, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आपने तो मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। अब मैं जहाँ चाहूँ उड़ सकता हूँ, जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी ने उसे कहा, जाओ सारस, जाकर एक खुशहाल जिंदगी जियो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। सारस उड़कर अपने घर पहुंचा। वहां बाकी सारसों ने उसे उड़कर आते हुए देखा।